चलिए देखिए, अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी जो बहुपद के शून्यक हैं उनका उनके गुणांकों से क्या संबंध है, समझे। जैसे ये बहुपद में सबसे पहले हमने लिया है रैखिक बहुपद, रिलेशन बिटवीन बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसका मतलब इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट माने होता है गुणांक। तो रैखिक बहुपद के बारे में देख रहे हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो रैखिक जैसे ax स्क्वायर ax प्लस b, यही ना है रैखिक बहुपद का, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो है ये रैखिक बहुपद में गुणांक कितना है, जो x के गुणांक हैं वो कितना है, यानी x का गुणांक कितना है, यानी किसमें x का गुणा है तो क्या है a, अचर वाला पद क्या है b, यही ना है अचर, यानी बिना x के। अगर हमने ये लिख दिया रैखिक समीकरण ax प्लस b, तो इसमें x का गुणा कितना है, कितने में हुआ है, यानी x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है a, अचर वाला माने बिना x के कौन है b। तो हम शून्य का मान वैसे जो पक्षांतर करके निकालते थे, जैसे मान लीजिए शून्य का मान निकालना, इसी में 5x प्लस 7, इसमें शून्य बताइए, ये fx है, मान लीजिए fx बराबर इतना है, तो इसमें शून्य बताइए। तो शून्य के लिए 0 करते थे 5x प्लस 7, ये बहुपद का मान 0 करते थे, जिस x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो -7 बराबर 5x, तो x बराबर -7/5, ये निकालते थे। ये तरीका था, ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हम चाहें तो शून्य का मान बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध वाले सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब यही, मान लीजिए 5x प्लस 7 है, तो शून्यक हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए। कैसे? सूत्र है, सूत्र क्या है, ax प्लस b, ये हमारा बहुपद है, तो शून्य का मान होगा -b/a। ये सूत्र याद रखिए, -b/a। b क्या है, कांस्टेंट वाला है, यानी अचर वाला है, और a क्या है, x का गुणांक है। तो शून्य का मान डायरेक्ट निकाल देंगे, यानी अचर पद बटे x का गुणांक, सूत्र में सीधे डायरेक्ट माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ये सूत्र याद रखिए कि रैखिक वाले के लिए शून्य का मान है -b/a। b क्या है, कांस्टेंट वाला यानी अचर वाला, और a क्या है, x का गुणांक। तो देखिए शून्य का सीधे डायरेक्ट सूत्र -b/a, माइनस b का मान कितना है 7, a का मान कितना है x का गुणांक यानी कांस्टेंट वाला, और x का गुणांक यानी 5। ये डायरेक्ट आंसर आ गया जी, -7/5, ठीक है। इसी तरह से और हम निकाल सकते हैं, कोई भी रहे, हम सीधे डायरेक्ट इसी सूत्र की मदद से हम रैखिक बहुपद का शून्य बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक रैखिक बहुपद हो गया 3x - 7, ये है, तो इसमें शून्य निकालना है, तो शून्य का सूत्र डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, -b/a। b क्या है, अचर वाला है, मानक रूप हमेशा याद रखना चाहिए ax प्लस b, तभी ना हमें पता चलेगा कि b क्या है। b क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, x का गुणांक है। इसको तो याद करना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है, b क्या है, अचर पद है, a क्या है, x का गुणांक है। तो इसमें b देखिए कितना है, अचर पद -7 है, और a क्या है, x, a मतलब x में कितने का गुणा हुआ है 3। तो ऋण में ऋण का गुणा होता है, तो हम बताए हैं कि ऋण और ऋण दोनों जब समान रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, धन। तो धन 7/3, ये हमारा आंसर हो गया 7/3, ठीक है।
तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला तो देखिए सबका याद करना पड़ेगा। रैखिक का, द्विघात समीकरण का, त्रिघात समीकरण का कुछ नहीं है। ए में जितने का गुणा होगा उससे कम, ए में एक एक्स का एक घात है तो वाई का 0, बी वाले में एक्स का 0 घात, ए में 2 घात है तो बी में 1 घात फिर 0 घात, ए में 3 घात है तो बी के साथ 2 घात, सी के साथ 1 घात फिर डी के साथ 0 घात। ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के लिए ये सूत्र याद रखिएगा कि माइनस बी बटे ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? बी क्या है? अचर वाला है। और ए क्या है? एक्स का गुणांक है। बस यही सूत्र याद रखना है और रैखिक बहुपद का शून्यक हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो रैखिक बहुपद का शून्यक तो हम निकाल लिए, बस जरूरत किसकी पड़ी? ये सूत्र ए एक्स प्लस बी, ये मानक रूप हमें याद रखना है। बी क्या है? ये अचर वाला है। ए क्या है? एक्स का गुणांक है। तो सूत्र भी हमें याद रखना चाहिए कि माइनस बी बटे ए। बी क्या है? अचर वाला, ए क्या है? एक्स का गुणांक। तो हम इस तरह से बिना सॉल्व किए डायरेक्ट सूत्र से हम रैखिक बहुपद के शून्यक का मान निकाल सकते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्यक का मान निकाले। अब इसी तरह से हम द्विघात बहुपद के शून्यक देखेंगे। चलिए तो देखिए अब हम द्विघात बहुपद को देखेंगे। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो उसका मानक रूप जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबका मानक रूप तो याद करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी, ये रैखिक वाले का, ए एक्स स्क्वायर, बी के साथ 1 घात होगा और सी के साथ कुछ नहीं, घात घटता जा रहा है। और 3 वाले में ए एक्स क्यूब, अब देखिए बी के साथ क्या होगा? 2 घात, सी के साथ 1 घात, डी के साथ कुछ नहीं। ये रैखिक वाला है, ये द्विघात है और ये त्रिघात है। इतना तो मानक रूप तो याद करना पड़ेगा। अब बहुत आसान भी है। ए के साथ एक्स है, फिर उसके बाद एक एक घटना, बी के साथ एक्स घाते 1 है तो बी के साथ एक्स घाते 0 हो गया, यानी ए एक्स प्लस बी। द्विघात का ए एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 घात है तो बी के साथ है 1 घात, सी की घात 0, 2 घात, 1 घात, 0 घात। 3 घात वाले में ए के साथ 3 घात है तो बी के साथ 2 घात, सी के साथ 1 घात, डी के साथ 0। ये है मानक रूप ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तो हो गया। तो हम द्विघात वाले में देखिए मैक्सिमम 2 शून्यक होते हैं, मैक्सिमम। तो ये स्टैंडर्ड रूप है उसका, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों जो शून्यक है, मान लीजिए हमने मान लिया कि ये दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी इस द्विघात बहुपद में जो दोनों शून्यकों का मान है, एक शून्यक है अल्फा और एक शून्यक है बीटा। ये अल्फा का चिन्ह है, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको कहते हैं बीटा। ठीक, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब देखिए शून्यकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमेशा माइनस बी बटे ए होगा, माइनस बी बटे ए। रैखिक वाले में देखे थे शून्य का मान माइनस बी बटे ए था, इसमें भी माइनस बी बटे ए। बी क्या है? इसमें बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। ये तो हम समझ ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है? ए का। एक्स में कितने का गुणा है? बी का। अचर कौन है? सी। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक है बी और कांस्टेंट वाला है सी।
तो शून्यकों के योग का जो सूत्र है, रैखिक वाले का भी था -b/a और इसका भी है -b/a, यानी दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। -b/a माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ये याद रखिएगा कि -b/a लीनियर वाले में भी होता था -b/a, द्विघात वाले में भी हुआ -b/a, शून्य को जोड़ दिए, ठीक, -b/a। रैखिक मानक रूप याद है तो b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, तो -b/a, यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यानी दो शून्यकों को जोड़ेंगे तो -b/a होगा। रैखिक वाले में भी -b/a था। a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये तो हम जान रहे हैं। a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, कांस्टेंट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -b/a हो गया। ये शून्यकों का योग हो गया -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। c मतलब अचर वाला पद बटे x का गुणांक। तो देखिए दोनों में a नीचे बन हो रहा है, इसमें भी ये नीचे है और इसमें भी ये नीचे है, ये सब में नीचे है। तो जहां खत्म हो रहा था -b/a c/a, याद रखिए ax² प्लस bx प्लस c। याद रखिएगा कि दो शून्यक हैं अल्फा प्लस बीटा, तो योग का सूत्र होता है और गुणनफल का। योग वाले में -b/a होता है और गुणनफल वाले में c/a। इसको याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। स्टैंडर्ड रूप पता ही है, द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c। तो दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -b/a, गुणा करेंगे c/a। ये याद रहे, मानक रूप सबका याद है, ax प्लस b, ax² प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये द्विघात समीकरण में दोनों को जोड़ेंगे, शून्यकों का योग का सूत्र है -b/a, गुणनफल का सूत्र है c/a। ये सूत्र याद रहेगा। अब सूत्र याद रहेगा तो हम कैसे सवाल करेंगे, चलिए देखिए। अब हम इस पड़ाव पे हैं कि हमें सूत्र याद है। द्विघात समीकरण में मानक रूप हमें याद हो गया है, ax² प्लस bx प्लस c, शून्यकों का योग का सूत्र और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र हमें याद हो चुका है। योग वाले में -b/a हमेशा होता है और गुणनफल वाले में b/a तो हो गया, a नीचे रहेगा और क्या बचा है, c/a, तो c/a ये सूत्र है। अब इसमें अगर हम शून्यकों का योग पूछें, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, -b/a, यहां पर b का मान क्या है, b मतलब a क्या है, मानक रूप देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x का जो गुणा है वो है b, यानी ये बन गया क्या, b। a का गुणा जिसमें है वो है x² का गुणा जिसमें है वो है a, तो x² में कितने गुणा a, तो ये बन गया a, यानी b का मान 8, b का मान 8, a का मान 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b का मान रख दिए 8, a का मान 1, यानी क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हो गया -8। अगर हमसे कहा शून्यकों का गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल बताइए, सूत्र है हमारा c/a। c क्या है, अचर वाला, ये बन गया c बराबर है 15, तो 15/b, a का मान कितना है, 1, यानी क्या हो गया 15।
तो देखिए हमने कितनी आसानी से द्विघात बहुपद था उसमें शून्यकों का योग भी निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। हमें सूत्र क्या पता था, माइनस बी बटे ए, ये योग वाला सूत्र है, और सी बटे ए गुणनफल वाला सूत्र है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर में जितने का गुणा हुआ है, बी क्या है एक्स का जिसमें गुणा हुआ है, सी क्या है अचर। तो इस तरह से द्विघात समीकरण में हम जो है शून्यकों का योग भी निकाल सकते हैं, गुणनफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब हम देखेंगे त्रिघात समीकरण। चलिए तो देखिए ये हमारा है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसका जो मानक फार्मूला है, मानक सूत्र है ए एक्स क्यूब। त्रिघात है तो 3 से स्टार्ट होगा। ए के साथ एक्स का क्यूब है, बी के साथ एक घात घट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सी के घात एक घात और घट जाएगा एक घात प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए हमने तीनों सूत्र लिखा है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ 3 घात, ए के साथ 3 घात, बी के साथ 2 घात, सी के साथ 1 घात प्लस उसके साथ अचर 0 घात। तो यहाँ पर शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा, ये है गामा, ये गामा का निशान है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा बीटा गामा ये किरणें होती हैं, तो ये इसका निशान है अल्फा बीटा गामा। फिर वही बात देखिए त्रिघात में भी क्या है, दो योग वाला जोड़ेंगे तो माइनस बी बटे ए, इसमें भी माइनस बी बटे ए योग वाले में है। गुणनफल वाले में वही है सी बटे ए, गुणनफल वाले में भी सी बटे ए। देखिए सी क्या है एक्स वाले के साथ, मानक रूप अगर याद है तो सी क्या है एक्स के का गुणांक, बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। तो सूत्र तो यही है, जोड़ने वाले में माइनस बी बटे ए, बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। गुणनफल वाले में देखेंगे तो सी बटे ए, सी क्या है एक्स का गुणांक बटे ए क्या है एक्स, ए सब में नीचे, ये दोनों तो वही हुए जो हमारे पहले थे। तो अब गुणा जब करेंगे तो इसमें देखिए एक क्रम है, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो अल्फा के साथ बीटा को लेंगे, बीटा के साथ गामा को लेंगे और गामा के साथ अल्फा को। अल्फा बीटा गुणे बीटा गामा गुणे गामा अल्फा, अल्फा के साथ बीटा फिर बीटा के साथ गामा फिर गामा के साथ अल्फा, ये चक्र है। तो गुणा करेंगे तो अल्फा में बीटा का, बीटा में गामा का, गामा में अल्फा का, तो ये हो गया सी बटे। फिर तीनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए ये तो सेम है, फिर माइनस डी बटे ए, डी अचर है, अचर वाले में ए का गुणांक कर देंगे बटे ए का भाग देंगे। तो ये सूत्र याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए ये सूत्र याद करना पड़ेगा कि तीनों को जोड़ देंगे तो माइनस बी बटे ए, वो दो का गुणा कर देंगे सी बटे ए, और तीनों का गुणा कर देंगे माइनस डी बटे ए। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये उसी से मिलता जुलता है, कोई अलग नहीं है। जैसे द्विघात समीकरण वाला था उसी से मिलता जुलता है, दो ठो तो उसी से मिलता जुलता है। देखिए ये दोनों तो इसी से मिलता जुलता, एक है माइनस डी बटे ए, ये अल्फा प्लस बीटा वाला है, अल्फा इंटू बीटा वाला है। इसको पहले ऊपर लिखिए ना, माइनस बी बटे ए और सी बटे, अल्फा प्लस बीटा वाला है माइनस बी बटे, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जोड़ देंगे, माइनस बी बटे होगा। त्रिघात वाले में अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल वाले में सी बटे है, तो अल्फा के साथ बीटा का गुणा करिए, बीटा के साथ गामा का और गामा के साथ अल्फा का, और तीनों का गुणा कर देंगे तो माइनस डी बटे।
अब देखिए, मान लीजिए कोई समीकरण है, मान लीजिए -5x³ धन 10x² -3x+5। इसमें जो है शून्यकों का योग अगर हम निकालें, तीनों शून्यकों का योग, तो क्या होता है -b/a। b क्या है, देखिए b क्या है, x² का गुणांक, यानी b का मान कितना है, मान देख लीजिए a का मान x³ का गुणांक, a का मान है यहाँ से -5, b का मतलब x² का गुणांक, x² में गुणा है 10, c का मतलब x में कितने का गुणा है -3, d का मतलब कांस्टेंट वाली चीज यानी यह है 5, ये लिख दिए। तो -b/a, b का मान कितना है 10, a का मान कितना है -5। अब देखिए माइनस माइनस दोनों समान है, तो गुणा करिए चाहे भाग करिए वो क्या हो जाता है धन, और 5 दूना 10, यानी इसका मान क्या हो गया 2। अगर 2 का गुणा किए अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो c/a होता है। अब c का मान कितना है -3/a का मान कितना है -5, माइनस माइनस फिर दोनों ऊपर हैं तो प्लस बन जाएंगे 3/5, ये हो गया। अगर मान लीजिए तीनों का गुणा कर दिए अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा -d/a, d का मान कितना है 5, a का मान कितना है -5, माइनस माइनस ऊपर नीचे है हो जाएगा +1, ये हो गया। तो ये देखिए कोई भी समीकरण दिया है, कोई भी आपको बहुपद दिया है, उसमें हम तीनों का योग निकाल सकते हैं, तीनों शून्य का योग निकाल सकते हैं, दो शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अब देखिए, चलिए अब देखिए बात यह है कि हमने रैखिक बहुपद का पढ़ा, द्विघात बहुपद का सूत्र देखें, द्विघात बहुपद, और ये हो गए त्रिघात बहुपद। अब देखिए बात ये आती है कि अगर हमें सूत्र याद रहेगा तब तो हम सारा काम कर लेंगे। तो सूत्र कैसे याद रहेगा, सबका पहले मानक रूप याद होना चाहिए। मानक सूत्र रैखिक वाले में 2 होते हैं, ax + b, केवल 2 ही होते हैं जिसमें एक ही अचर होता है। द्विघात वाले में 2 घात से स्टार्ट होता है, यानी ax की घाते 2, फिर जब b होगा तो उसके घात यहाँ 2 है तो 1 कम हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, आगे a b c, ठीक। अब त्रिघात वाले का लिखेंगे तो 3 घात से स्टार्ट करते हैं, a की घाते 3, bx², 3 घात 2 घात, फिर c के साथ 1 घात, फिर d के अलग। तो ये देखिए स्टैंडर्ड रूप हमने लिख दिया। अब हमने रैखिक बहुपद में मैक्सिमम केवल एक शून्य होता है, ठीक। तो ये शून्य का जो मान निकालेंगे तो उसका डायरेक्ट सूत्र होता है -b/a। अब देखिए b क्या है, कांस्टेंट वाला है, a क्या है, x का गुणांक है, ठीक। अब देखिए यहां पर द्विघात वाले में 2 शून्यक होंगे, तो दोनों शून्यकों का योग भी निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो योग के लिए वही सूत्र है -b/a, और गुणनफल के लिए एक जो c होता है तो c/a, दोनों में नीचे है, ये सूत्र याद होना चाहिए। और ये त्रिक वाले में
3 बहुपद होते हैं, अल्फा बीटा, इसमें अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो इसमें तीनों का योग का अलग सूत्र होता है। 2 का गुणा करेंगे तो अल्फा का बीटा में, बीटा का गामा में, गामा का अल्फा में, फिर तीनों का गुणा करेंगे। अब फिर वही सूत्र, योग करेंगे तो हमेशा माइनस बी बटे ए ही होगा। देखिए यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। गुणा वाले में हमेशा सी बटे ए ही होगा, यहां भी है और यहां भी है, सी बटे ए। अब जब तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस डी बटे, ये थोड़ा सा एक ठो याद करना है बस। सब शून्यक में, सिंगल वाले में, रैखिक वाले में एक ही शून्यक है माइनस बी बटे ए, द्विघात वाले में 2 शून्यक है, जोड़ेंगे माइनस बी बटे ए, 3 घात वाले में 3 शून्यक है, तीनों को जोड़ेंगे माइनस बी बटे ए, गुणा वाले में सी बटे ए, द्विघात वाले में भी और त्रिघात वाले में भी सी बटे ए। त्रिघात वाले में केवल एक ठो याद करना है कि तीनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस डी बटे ए। मानक रूप हमें हर हाल में याद करना पड़ेगा। मानक रूप ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसका है ए एक्स प्लस बी। इतना याद है तो हम ये सूत्र याद रहेगा। उसमें शून्यकों का योग पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, हम लगा लेंगे। ठीक है, चलिए।